इटली एक वाइब्रेंट और कल्चरली रिच कंट्री है जो यूरोप के साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये देश अपनी रिच हिस्ट्री, आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। रोम, जो इटली की कैपिटल है, दुनिया के सबसे फेमस हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स का घर है, जैसे कोलोसम और वेटिकन सिटी। इटली का इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, फैशन और टूरिज्म का मेजर रोल है। इटालियन फूड जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता और गैलिटो ग्लोबली फेमस है और यहाँ पर हर रीजन का एक यूनिक क्यूजीन है। इटली की लाइफस्टाइल रिलैक्स्ड और एलिगेंट है, जहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन हर विजिटर को अट्रैक्ट करता है। और आज हम जानेंगे कि हम इटली कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, घूमने फिरने की क्या व्यवस्था है, कौन कौन सी जगहें हम घूम सकते हैं और टोटल बजट कितना होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजी टूर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली ऑलराइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। करेंसी की बात करें तो इटली में यूरो चलते हैं एंड 1 यूरो इज इक्वल्स टू 90.46 इंडियन रुपीज़। लैंग्वेज की बात करें तो इटालियन वहाँ पर बोली जाती है, पर काफ़ी ज़्यादा लोग इंग्लिश समझते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और ये है वीज़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी नई कंट्री को बिना वीज़ा के विजिट नहीं कर सकते हैं अनलेस वो हमारे लिए वीज़ा फ्री हो। तो इटली जाने के लिए आपको शेंगन वीज़ा की ज़रूरत होती है, जो कि आपको इटली एम्बेसी या फिर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से अप्लाई करना पड़ेगा। ये वीज़ा यूरोप के 26 कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपको इटली के अलावा भी आसपास की कंट्रीज़ को विजिट करना है तो आपको सिर्फ ये वाला वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा का कॉस्ट 6,500 रुपये होता है, और अगर आपको अर्जेंट प्रोसेसिंग चाहिए हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं। जनरली 15-20 दिन में वीज़ा मिल जाता है अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट होता है तो, और आप फिर कंट्री विजिट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े खर्चे की, जो कि है फ़्लाइट टिकट्स। तो फ़्लाइट टिकट्स इटली के लिए जनरली काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, 50-60 हज़ार के आसपास होती है राउंड ट्रिप की टिकट। पर अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं, जैसे कि जनवरी या अगस्त या दिसंबर में, तो आपको फ़्लाइट टिकट्स 30,000 के आसपास मिल जाती हैं राउंड ट्रिप की, जो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप इस टाइम पे अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2-3 महीने पहले से फ़्लाइट टिकट्स बुक कर लेंगे तो भी आपको सस्ता मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपका जैसा भी प्लान हो आप वैसा कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो यहाँ पर इटली की जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कि रोम, फ्लोरेंस, वेनिस में बजट अकोमोडेशंस ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये ऑप्शंस काफ़ी बेसिक और अफोर्डेबल होते हैं, और यहाँ पर आपको हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। वैसे तो प्राइजेस लोकेशन, सीजन और टाइप ऑफ अकोमोडेशन पे वेरी करते हैं, पर आपको एक अच्छी खासी होटल 2000 के आसपास मिल जाएगी पर नाइट की। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, या अगर आप वेजिटेरियन है स्पेसिफिकली, तो आप एयरबीएनबीज बुक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, पहला तो आपको लोकल कल्चर का एक्सपीरियंस मिल जाता है, थोड़ा सा आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस मिल जाती है, और आप खुद का खाना बना सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं, या अगर आपको कोई भी फूड की प्रॉब्लम है, आप बाहर का नहीं खा सकते हैं तो। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, आपको 3000 पर नाइट के हिसाब से आराम से एक अच्छा एयरबीएनबी का घर मिल सकता है। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, और ये है फूड। इटली का फूड वर्ल्ड फेमस है, और फॉर्चुनेटली आप बजट में भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट फूड में पिज़्ज़ा, पास्ता, गैलिटो, पनीनी और स्टफ्ड राइस बॉल्स मिलती हैं, जो कि इटली का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीट फूड माना जाता है। इसका कॉस्ट अराउंड 300 से 500 होता है पर मील का, फॉर स्ट्रीट फूड ओनली। रेस्टोरेंट्स में ये सारी चीज़ें और महंगी मिलती हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप रेस्टोरेंट्स में खा सकते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक तो अफोर्डेबल और एक होता है लग्जरी। तो लोकल ईटरीज, रेस्टोरेंट्स जो होते हैं उसमें आपको करीब 1 मील का 1000 रुपये देना पड़ सकता है, और अगर आप किसी लग्जरी जगह जा रहे हैं तो आपको करीब 3000 से 5000 के बीच में देना पड़ सकता है 1 मील का। खाने के जो प्राइजेस हैं वो भी सिटी टू सिटी डिपेंड करते हैं, और सीज़न के हिसाब से भी डिपेंड करते हैं, तो उसका ध्यान आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं, या फिर आप एयरबीएनबी में रुक रहे हैं, या फिर अगर आपको बाहर खाने में प्रॉब्लम है, तो आप सुपरमार्केट से भी खाना खरीद सकते हैं। ये पहली बात तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है, तो आप अगर बजट में हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट रहेगा। यहाँ के सुपरमार्केट से आप स्नैक्स, फ्रूट्स, ब्रेड और ड्रिंक्स परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं होता है, पर डे का अगर आप खुद खाना बना रहे हैं तो 500 रुपये ही खर्च होगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में, क्योंकि जब हम किसी नई कंट्री को या फिर नई प्लेस को विज़िट करते हैं तो आसपास घूमने के लिए भी हमें किसी साधन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आसपास घूमने के लिए, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इटली की मेजर जो सिटीज़ हैं उनमें बसेस, मेट्रोज और ट्रेन्स चलती हैं जो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और अफोर्डेबल भी होती हैं। इनका कॉस्ट अराउंड 100 से 400 रुपये के बीच में होता है। ये कॉस्ट सिटी और ट्रैवल जोन्स पर और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा है सिटी ट्रैवल कार्ड्स। पॉपुलर जो सिटीज़ हैं जैसे कि रोम, फ्लोरेंस और मिलान में सिटी कार्ड्स अवेलेबल होते हैं जो आपको अनलिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डिस्काउंट्स ऑन अट्रैक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप इनको भी ले सकते हैं। इनका कॉस्ट अराउंड 2000 से 3500 के आसपास रहता है। डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन का सिटी कार्ड चाहिए है। अगला ऑप्शन है इंटरसिटी ट्रैवल। इटली के अंदर इंटरसिटी ट्रैवल के लिए हाई स्पीड ट्रेन्स जैसे कि इटैलो का यूज़ कर सकते हैं। इसका कॉस्ट होता है अराउंड 2000 से 5000 के बीच में फॉर अ वन वे टिकट। ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ये जो ट्रेन है ये हर शहर में नहीं चलती है। ये रोम टू फ्लोरेंस और फ्लोरेंस टू वेनिस चलती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो आप इनमें से किसी भी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप बजट में हैं तो आप सिटी ट्रैवल कार्ड्स यूज़ करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि हमारा इंडियन रूपी तो वहाँ पर नहीं ही चलने वाला है। तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला तो लोकल एक्सचेंज। आप इंडिया में भी फॉरेक्स कार्ड्स या यूरोज एक्सचेंज कर सकते हैं। बैंक्स में या फिर एक्सचेंज काउंटर्स पे ये काम हो जाता है, तो अगर आप चाहें तो इंडिया से ही लेकर चले जाएं यूरो। दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल एटीएम्स। इटली में एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। एटीएम विड्रॉल फी हो सकती है थोड़ी बहुत मिनिमल, और एक्सचेंज रेट थोड़ा सा बेटर मिलता है बैंक्स से या फिर एक्सचेंज काउंटर से, तो आप ये चूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक इंटरनेशनल कार्ड है तो वो भी काम आ सकता है। एक टिप मैं ये देना चाहूँगी कि एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज रेट्स थोड़े से गड़बड़ होते हैं, इसीलिए लोकल एक्सचेंज शॉप्स या फिर ऑनलाइन ऐप्स जैसे कि वाइज या रिवोलेट का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो बजट ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए एक्सचेंज रेट्स और थोड़ा बहुत पैसे बचाना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अपने हिसाब से ये सब चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सिम की, क्योंकि हमारी इंडियन सिम तो वहाँ नहीं चलने वाली है। तो इटली में लोकल सिम कार्ड लेना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, स्पेशली डेटा और लोकल कॉल्स के लिए। इसका कॉस्ट अराउंड 1000 से 2000 के बीच में आता है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन के लिए सिम चाहिए है। वैसे वहाँ पर काफ़ी सारी जगहों पर लोकल शॉप्स होती हैं जो आपको सिम प्रोवाइड करवा सकती हैं। प्रोवाइडर्स में है TIM, वोडाफोन और विंड की सिम कार्ड्स इजीली मिल जाते हैं। एयरपोर्ट्स पर भी मिल जाएंगे, तो आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप ट्रिप पर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, ट्रिप कैंसिलेशन हो जाता है, या अगर आपका सामान ही खो जाता है, तो भैया बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। इसीलिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करा ही लेना चाहिए। बहुत सारी ऑनलाइन जगहों से आपको ये मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करवाती हैं, तो आप ये ज़रूर करवा लीजिएगा। कॉस्ट होता है अराउंड 1000 से 3000 के बीच में। शॉर्ट ट्रिप का करवा लें, 2-3 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो इतना पैसा खर्च करेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो। वैसे ना ही हो तो बेहतर है। चलिए अब हमने सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं प्लेसेस टू विजिट इन इटली। तो हमारी पहली जगह है रोम। ये जगह इटली की कैपिटल सिटी है जो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर के लिए फेमस है। ये सिटी अपने रुइंस, मॉन्यूमेंट्स और वाइब्रेंट लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप कॉलिसम, वेटिकन सिटी, पैंथियन और रोमन फोरम जैसी जगहों को घूम सकते हैं। हमारी दूसरी जगह है वेनिस। ये दुनिया की एक ऐसी सिटी है जो पूरी की पूरी पानी पर बनी हुई है। यहाँ आपको यूनिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरे टाइम नाव चलती रहती है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप ग्रैंड कैनाल, सेंट मार्क्स बेसिलिका, पियाजा सैन मार्को और रियाल्टो ब्रिज देख सकते हैं। अब हमारी तीसरी जगह है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस रिनेसेंस आर्ट और आर्किटेक्चर का सेंटर माना जाता है। यहाँ पर आप डुओमो, अफीजी गैलरी, पोंटे वैक्यू और गैलरियो डेल अकेडमिया देख सकते हैं। हमारी चौथी जगह है मिलान। मिलान को एक फैशन कैपिटल के रूप में
ज़्यादा अहमियत मिलती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री और कल्चर की जगहें भी हैं, जैसे कि डुओमो दी मिलानो, द लास्ट सपर, गैलरियो विक्टोरियो, एम्यूनल सेकेंड और फोर्जा कैसल। ये सारी जगहें आप घूम सकते हैं। हमारी 5वीं जगह है पिज़ा। पिज़ा को लीनिंग टावर के लिए जाना जाता है, जो एक मस्ट सी लैंडमार्क है पूरे इटली का। ये वर्ल्ड फेमस टिल्टेड टावर है और यहाँ पर बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, तो एक फ़ोटो स्पॉट भी माना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर पियाज़ा डाई मिराकली भी देख सकते हैं। हमारी 6वीं जगह है एमाल्फी कोस्ट। एमाल्फी कोस्ट अपने स्टनिंग कोस्टल व्यूज़ और चार्मिंग टाउन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप पोसिटानो, अमाल्फी, रेविलो और कैप्री जैसे आइलैंड्स को घूम सकते हैं। हमारी 7वीं जगह है पोम्पियाई एंड नेपल्स। पोम्पियाई एक एंशिएंट रोमन सिटी है जो वॉल्केनो इरप्शन से प्रिजर्व्ड हो गई है। आप यहाँ पर माउंट वेसुवियस देख सकते हैं और आप यहाँ पर नेपल्स देख सकते हैं, जो फेमस है अपने पिज़्ज़ा और लाइवली स्ट्रीट कल्चर को लेकर। यहाँ पर लोकल फूड और हिस्टोरिकल साइट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। 8वीं जगह है लेक कोमो। लेक कोमो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी डेस्टिनेशन है जो अपनी लग्जीरियस विलास और ब्यूटीफुल लेक साइड व्यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर एक पीसफुल वाइब के लिए जा सकते हैं। 9वीं जगह है सिसिली। सिसिली इटली का साउदर्न मोस्ट आइलैंड है जो अपनी एंशिएंट र्यून्स और बीचेस के लिए फेमस है। ये जगह थोड़ी सी आउटकास्टेड टाइप है, शांति वाली जगह है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अब हमारी लास्ट बट ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट जगह है सिनकी टेरे। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें 5 कलरफुल कोस्टल विलेजेस हैं, जैसे कि वेर्नाजा, मैनरोला और रियामाग्योर। आई होप मैंने इन सारी जगहों का नाम सही लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टंग ट्विस्टेड टाइप की जगहें हैं। आई होप मैंने सही लिया, और अगर ना लिया हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो इनके अलावा भी आप बहुत सारी खूबसूरत जगहों को घूम सकते हैं। वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी सारी जगहें हैं, आप वो भी कर सकते हैं, और आप शांति वाली जगहों को भी घूम सकते हैं। वैसे जनरली वहाँ का जो स्ट्रीट कल्चर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे अवेटेड पार्ट की, और ये है टोटल बजट। अगर हम 7 दिन का ट्रिप मान के चलते हैं तो हमारे फ्लाइट की टिकट अराउंड 30,000 की आएगी। हमारा वीज़ा पड़ेगा अराउंड 7,000 का, और अकोमोडेशन अगर 2,000 पर नाइट के हिसाब से मान लेते हैं तो 7 दिन का 14,000 रुपये। खाना अगर आप खुद बना रहे हैं, मैं तो यही मान रही हूँ कि आप खुद बना रहे हैं, तो 1,000 पर डे के हिसाब से 7 दिन का 7,000 रुपये। और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आप सिटी ट्रैवल कार्ड्स ले लें, जो कि करीब आपको 3,000 पड़ेगा 7 दिन के लिए। अब मान लेते हैं सिम कार्ड 2,000 रुपये का फॉर 7 डेज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रैवल इंश्योरेंस, तो आपको अराउंड 3,000 में मिल जाएगा 7 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस। और थोड़ा बहुत एंट्री फ़ी लग सकता है और यहाँ वहाँ खर्चा हो सकता है। मैं शॉपिंग और आपके जो और ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं उनको नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, तो आपका टोटल बजट बन के आएगा 7 दिन का करीब 70,000 रुपये, जो कि इतनी खूबसूरत जगह को घूमने के लिए बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जितने भी आपके करीबी लोग हैं उनके साथ शेयर करिएगा, और दोबारा चैनल पर ज़रूर आइएगा। Thank you very very much for watching us.